ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों विद्वज्जनों श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबकी कृपा अनुकंपा से भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा से हम श्रीमद्भागवत जो कि भगवान का साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है उनका श्रवण चिंतन मनन करने का अपूर्व अवसर लाभ करते हैं, जिससे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होने की ओर बढ़ रहा है। सभी संतजनों से यही प्रार्थना, भगवान के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना कि श्रीमद् भागवत कथा में हम सबका मन निरंतर लगा रहे, कथा सुनने की उत्कट इच्छा हो एवं भगवान की लीलाओं का हम आस्वादन कर सकें। अभी हमारे प्रिय मित्र श्री दीनानाथ शरण जी ने कल की कथाओं के सूचना की। आप जब कुछ कहते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और एक शांति का अनुभव होता है, चित्त की शीतलता, चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो आपने कल की कथा की कह करके हमारी आज की यह इस कथा का आपने बहुत सुंदर भूमिका एवं एक अनुकूल परिवेश हमारे लिए
तैयार कर दिया है। तो आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जो कथा कल विश्रांत हुई थी वहाँ से हम भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहेंगे। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि भगवान जब गोचारण समाप्त करके अपराह्न में यानी चतुर्थ प्रहर में वन से लौटते हैं तो सबसे पहले उनका काम रहता है कि बछड़ों को लेकर के गौशाला में प्रविष्ट कराना एवं उस गौशाला का दरवाजा को बंद कर देना ताकि बछड़े कहीं बाहर भाग न जाएं। और उसके बाद भगवान तत्त बालक के रूप में समस्त ब्रजवासिनों के घर में प्रविष्ट होना, यशोदा मैया की जो बांधवियाँ हैं, गोप की जो गोपियाँ हैं, जो भगवान से पुत्र भाव से मातृ स्नेह जिनके हृदय में लबालब भरा हुआ है, ऐसी माताओं का जो गृह है उसमें भगवान प्रविष्ट होते हैं एवं समस्त मैया भगवान को अपना पुत्र मान करके सेवा करती हैं। तो उनको भगवत सुख तो मिलता है, यानी उनके हृदय में जो कामना थी, कल हम जैसे श्रवण कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से गोपियों के हृदय में यह कामना थी, यशोदा को जैसे नंदनंदन पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, श्री कृष्ण जैसे उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, यशोदा मैया जैसे पुत्र सुख का अनुभव कर रही है, उसी तरह से हम लोगों को भी श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने का सुख कब प्राप्त हो। तो भगवान के संकल्प से भी, जैसे अभी हम श्री दीनानाथ जी से श्रवण कर रहे थे कि भगवान का भी यह संकल्प था कि हम इन समस्त ब्रजवासिनों की पुत्र बने। तो वहाँ पर एक श्री चक्रवर्ती पाद एक और पंक्ति कहे थे कि भगवान की इच्छा थी कि हम पुत्र बने, तो उसके चलते भगवान ने अपने सखाओं को 1 साल तक मोहित करके रखा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे थे, अतएव स्वस्य सखीनपि वर्ष पर्यंतम योग मायया मोहया माता। अर्थात इस लीला का रसास्वादन करने के लिए भगवान इतने व्याकुल थे और इतने स्वार्थपर हो गए थे कि इस लीला को प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में इतनी उत्कट इच्छा थी, उन्होंने यह विचार नहीं किया हम सखाओं को 1 साल तक यमुना जी के तट पर बैठा करके उनका भोजन ही करवाते रहे। अर्थात योग माया के द्वारा सखाओं को भी यह अनुभव होने भगवान ने नहीं दिया कि उनकी जगह पर स्वयं उनके सखा श्री कन्हैया प्रतिदिन उनके घर जाकर के उनके मैयाओं को पुत्र सुख का आस्वादन करा रहे हैं, कि किसी को भी इसका बोध नहीं हुआ। तो इस लीला में भगवान की भी कामना थी सुख प्राप्त करने के लिए, तो वो भी एक कारण है। तो कल हम जैसे पढ़ रहे थे कि भगवान तत्त गृह में तत्त स्वरूप में प्रविष्ट हुए हैं एवं समस्त मैया अपने श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा कर रही है। ततो नृपोन्मर्दन मज्जले पना लंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन वा माधवः। माधव शब्द की व्याख्या शायद हम श्रवण किए थे कल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर। माधवः श्री कृष्णः तत्तत् स्वरूप भूत बालक गणश्च, दोनों यहाँ माधव शब्द से कहे जाते हैं, अर्थात साक्षात भगवान नंदनंदन एवं अन्य अन्य गोपिकाओं के जो नंदना वो भी श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए माधव शब्द से उन सब का ग्रहण होता है, सबका बोध होता है। अब श्री जीव गोस्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर इसको थोड़ा सा श्रवण करेंगे। तत्तत्
बाल रूपः असौ तत्तद् गृहेषु सर्वेषु एव सुखम अवसत इति आह। अर्थात भगवान तत्तद बाल स्वरूप को धारण करके उन मैयाओं के पुत्र के रूप में अपने को प्रकाशित करके तत्तद गृहेषु सर्वेषु एवं सभी गोपिकाओं के घर में भगवान सुखम अन्नवसत बड़े आनंद से बड़े प्रेम से सबकी सेवा भगवान ने ली, सबको आह्लादित किया। संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन्, अपने जो अति विलक्षण चरित्र है भगवान का, उस चरित्र के द्वारा, उस लीला के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए भगवान खुद सुख से अत्यंत प्रेम से उनके घर में 1 साल तक निवास किए। तो याम यमेन, इस शब्द का अर्थ है याम दिनांत्य प्रहर, दिन का जो अंतिम प्रहर होता है उसको याम कहते हैं। यद्यपि याम शब्द का अर्थ कोई भी प्रहर है, जैसे 4 प्रहर होते हैं दिन में, 4 प्रहर होते हैं रात को, और उसको हम 4 याम कह सकते हैं। और रात का भी 4 याम, अष्टयाम, 24 घंटे को अष्टयाम या अष्ट प्रहर ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ याम शब्द का अर्थ है कौन सा, एक विशिष्ट प्रहर, यानी दिन का जो अंतिम प्रहर, यानी 3 बजे से 6 बजे तक। यामो दिनांत्य प्रहर तस्मिन् यमः, तो याम यम, याम में जो यम है अर्थात अंतिम प्रहर का जो नियम है भगवान का, अर्थात सखाओं का यही नियम है, भगवान का भी यही नियम है। क्योंकि जब वे गोचारण समाप्त करके घर वापस आते हैं तब चतुर्थ प्रहर में ही चले आते हैं। यानी चतुर्थ प्रहर का ये नहीं मतलब है कि चतुर्थ प्रहर के अंतिम छोर पर, लगता है कि चतुर्थ प्रहर के आरंभ में ही, अर्थात 3 बजे तक वहाँ से निकलते हैं, आधा घंटा लगता होगा, 40 मिनट 45 मिनट लगता होगा घर पहुँचने में, या 1 घंटा लगता होगा। 4 बजे तक सभी सखा भगवान के साथ समस्त बछड़ों को लेकर के घर पहुँच जाते हैं। तो याम यमः यानी चतुर्थ प्रहर का जो नियम है, यानी गृह प्रत्यावर्तन का जो नियम है, उस नियम के द्वारा गृहागमन नियमः गृहागमन नियमः, यह है याम यम शब्द का अर्थ। ऐसा क्यों है? श्री जीव गोस्वामी पाद यह कहना चाहते हैं कि ये जो भगवान हैं एवं उनके सखा लोग हैं, ये बछड़ों को लेकर के थोड़ा जल्दी जंगल से वापस आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे तो खुद छोटे छोटे हैं, सब अल्पवयस्क हैं, तो और जो बड़े गोपजन हैं वे गैयाओं को लेकर के चराने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा विलंब से आते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है सर्वदा वर्षर्तुवत् तृण संपत्त्या तृप्तानां गवाम तदानीम आगमनतः पूर्वमेव वत्सानाम आगमावश्यकत्वात्, यानी जिस प्रदेश में जाकर के भगवान या समस्त ब्रजवासी गौओं को चराते हैं वह अत्यंत तृणपूर्ण प्रदेश है। क्योंकि गोकुल को छोड़ करके ब्रज में आना, वृंदावन में आने का तो यही कारण था। यद्यपि कारण तो यह था कि असुरों का वहाँ ज़्यादा उपद्रव था, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ के जो तृण हैं या गोचारण भूमि है वो धीरे धीरे कम पड़ रही है, इसलिए हम लोगों को ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ गौओं को एवं बछड़ों को आहार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हरित घास आदि उपलब्ध हों। इसी कारण से गोकुल को छोड़ करके ब्रज में आए थे, वृंदावन में आए थे। तो उसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं सर्वदा वर्षर्तुवत् तृण संपत्त्या, अर्थात वृंदावन के उस इलाके में जहाँ गोचारण के लिए गौओं को एवं बछड़ों को लिया जाता है, वह स्थान हमेशा हरा भरा रहता है। वर्षा काल में जैसे पेड़ पौधे अत्यंत हरे भरे रहते हैं, उसी तरह से समस्त सब समय वह प्रदेश हरा भरा रहता है।
तृण घासादि परिपूर्ण रहता है। इसीलिए सर्वदा वर्षर्तुवत तृण संपत्तिया तृप्तानाम गवाम, क्योंकि ये जो गौएं हैं वे उस तृण का आहार करके संतुष्ट होकर के शाम को घर वापिस आती हैं, यानी तत्त गृह में वो गैया आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले ही तदानीम आगमनतः पूर्वमेव वत्सानाम आगमस्य आवश्यकत्वात्, आगम आवश्यकत्वात्, क्योंकि गौओं का बछड़ों के प्रति इतना प्रेम रहता है, इतना स्नेह रहता है, ये स्वाभाविक है। मैयाओं का बालकों के प्रति, गौओं का बछड़ों के प्रति स्नेहाधिक्य ये स्वाभाविक है। तो गौएं जब वापस आती हैं तो सबसे पहले उनको चिंता रहती है अपने बछड़े का दर्शन करना, उससे स्नेह करना, उसको लालन पालन आदि करना, उसको लेहन आदि करना, अपना स्नेह को व्यक्त करना। तो ये गौओं के सारा दिन जब वे घास चरती हैं तब भी उनके हृदय में यह भाव रहता है हम कब जा करके हमारे बछड़े से सम्मिलित हों। तो इसलिए जब गौएं आती हैं तो उनको तुरंत ही बछड़ों के साथ मिला देना खूब अच्छा होता है। तो इसलिए ये बालक लोग क्या करते थे, पहले ही बछड़ों को लेकर के घर में उपस्थित होते थे। उसी बात को कह रहे हैं कि बछड़ों को लेकर के भगवान अपने सखाओं के साथ पहले वापिस आ जाते हैं, जब तक ब्रजवासी बड़े बड़े लोग गौओं को लेकर के जंगल से वापिस न आए उससे पहले ही। तेना गृहम गतः सायं दिनांत्य दंड षटकम व्याप्य। तो याम यमेन गतः, कहाँ गतः न गृहम गतः, अर्थात इस याम यम का अर्थ हुआ अंतिम प्रहर में आने का जो नियम, उस नियम के कारण जब भगवान अपने सखाओं के साथ गृह प्रत्यावर्तन करते हैं, प्रत्यावर्तन करने के बाद क्या होता है ना, सायं संलालितः, ऐसा अन्वय श्री जीव स्वयं पाद कर रहे हैं। इसके इस श्लोक के कई तरह की व्याख्याएं हैं, लेकिन हम श्री जीव स्वयं पाद की व्याख्या के आधार पर करते हैं। याम यमेन गतः, अर्थात चतुर्थ प्रहर में वापिस आने का जो नियम है, उस नियम के से बंधे हुए ब्रज बालक एवं भगवान आते हैं। एवं सायं सम्लालितः, सायंकाल वे अपनी मैयाओं के द्वारा सम्लालित होते हैं, आराधित होते हैं। वात्सल्य भाव से, अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से वे माताएं इन सखाओं के, इन बालकों की सेवा करती हैं। तो आज तो सेवा का मौका है किसका, भगवान की ही सेवा हो। प्रत्येक ब्रजवासी के घर में आज शाम को भगवान की ही सेवा होगी। तो उसी बात को श्री जीव स्वयं पाद कह रहे हैं, सायं गतः यानी दिनांत्य दंड षटकं व्याप्य, अर्थात भगवान की सेवा जब गोपिकाएं करती हैं कितनी देर के लिए करती हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद उसका निर्देश करते हैं। दंड षटक अर्थात 6 दंड तक भगवान की सेवा होती है, यानी बालकों की सेवा होती है। क्योंकि बालक अपना थोड़ा सा बहाना भी बना लेते होंगे, मैया मेरा पैर दुखा रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा और मालिश कर दो, थोड़ा सा और सेवा करो, ऐसा कह करके तो वो सेवा लेती होंगी मैयाओं से। और आज भगवान ही समस्त बालकों के रूप में आए हैं, तो समस्त मैयाओं को भगवान की साक्षात सेवा करने का मौका है। तो उसको बता रहे हैं कि दिनांत्य दंड षटक, दंड कहने से लगभग 15 मिनट से 20 मिनट तक का समय होता है। मान लीजिए उसको 15 मिनट में मानते हैं। 6 दंड तक माताएं सेवा करती हैं। 6 दंड का यह अर्थ हुआ कि 90 मिनट तक, यानी 1.5 घंटे तक, क्योंकि भगवान 3 बजे तक वहाँ से वापिस आते होंगे, 4 बजे तक घर पहुँचते होंगे। और पहले तो उनका काम था कि बछड़ों को गौशाला में प्रविष्ट कराना, और मैयाओं का काम था स्तन्यपान कराना। और उसके बाद मैयाएं सब सेवा शुरू करती है, कई तरह की सेवा, उन्मर्दन, मज्ज,
यानी मज्जन, लेप, अलंकार इत्यादि इत्यादि। उसका निरूपण श्री जी गोस्वामी पाद करेंगे। कहने का मतलब है कम से कम 1.5 घंटे की सेवा समस्त मैया अपने संतानों की सेवा शाम को करती थी। तो आज सौभाग्य से श्री नंदनंदन साक्षात उनके पुत्र बन करके घर में स्वयं उपस्थित हो गए हैं। तो यह जो दिव्य सौभाग्य है, उस सौभाग्य के कारण 1.5 घंटे से 2 घंटे तक समस्त मैया उन बच्चों की सेवा कर रही हैं, यानी भगवान की सेवा कर रही हैं। तो दिनांत्य दंड षटकं व्याप्य उन्मर्दनादिभिः सम्यक संलालितः। उन्मर्दनादिभिः यानी तैलमर्दनादि, तेल से, सुगंधित तैल से भगवान के अंग को मालिश करना, उनको स्नान कराना प्रभृति जो सेवा है, उस सेवा के माध्यम से भगवान संलालितः। संलालितः का मतलब है सम्यक लालितः मातृभिः, मैयाओं के द्वारा अति प्रेम के साथ संलालित यानी आराधित जो भगवान। तो कहते हैं सम्यक लालितः मातृभिः। हे नृप इति पूर्ववत् सर्वत्र ज्ञेयम्। इस श्लोक में एक नृप शब्द भी है। संलालित स्वाचरित ततो नृपोन्मर्दन मज्जलेपनालंकार रक्षा तिलकासनादिभिः। तो यहाँ नृप शब्द जो है उसकी व्याख्या करते हुए श्री जी गोस्वामी पाद करें, हे नृप इति पूर्ववत् सर्वत्र ज्ञेयम्। इस अंश को मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद इसका यह अभिप्राय होगा कि जब भगवान अभी उनके पुत्र नहीं बने थे, उससे पहले मैयाएं भी इस तरह से अपने बालकों की सेवा करती थी। आज मौका है बालक के रूप में भगवान की सेवा करना। तो शायद इसी अभिप्राय से करें पूर्ववत् सर्वत्र ज्ञेयम्। और हमारे जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी यहाँ नृप शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यथा भवादृशो महाराजस्य पुत्राणाम उन्मर्दनादिकं मातृभिः क्रियते तद्वत् इति भावः। अर्थात हे राजन, जैसे आपके बच्चों की सेवा माताओं के द्वारा होती है, उसी तरह से भगवान की सेवा समस्त गोपियां कर रही हैं। यद्वा नृपस्य इव इति। कहने का मतलब है जैसे किसी राजपुत्र की सेवा होती है, उसी तरह से भगवान की सेवा गोपियां कर रही हैं। या किसी नृप की सेवा, किसी राजा की सेवा जिस तरह से उसके दास दासी लोग करते हैं, उसी तरह से समस्त माताएं मिल करके अपने अपने पुत्रों की सेवा करते हैं। और आज मौका है कि भगवान की सेवा। तो इस तरह की कई तरह की व्याख्या लोग करते हैं व्याख्याकार। अब आगे ये उन्मर्दन क्या है, मज्जन क्या है, इति प्रति शब्द को लेकर के उसकी अर्थ कर रहे हैं श्री जी गोस्वामी पाद। उन्मर्दनम तैलादिना, तैलादि सुगंधित वस्तु से शरीर की मालिश करना, ये उन्मर्दन शब्द का अर्थ है। मज्जः ततो नृपोन्मर्दन मज्ज, मज्ज यानी मज्जन यानी स्नपन, नहलाना, स्नान कराना। और उसके बाद लेपनम, चंदनादिना, चंदनादि से लेप कराने की बात को कहते हैं लेप। और इस श्लोक के पूर्वार्ध में जो आदि शब्द है, ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपनालंकार रक्षा तिलकासनादिभिः, यह आदि है। अर्थात कई तरह की सेवा, इतनी सेवा तो गिनाई गई हैं। आदि शब्द से और भी सेवा क्या हो सकती है, उसको श्री जी गोस्वामी पाद उसकी कल्पना करते हुए कहते हैं, वन्य वार्ता शयनादिनी। अर्थात जंगल में क्या क्या हुआ, आज वत्स चारण के समय कन्हैया ने क्या क्या लीला की, वो कन्हैया से ही कहते हैं। कन्हैया ने क्या क्या लीला की, उस बात को कन्हैया को ही बता रहे हैं या कन्हैया से सुन रहे हैं। कैसे? अपना पुत्र मान करके, कन्हैया को अपना पुत्र मान करके उनके मुख से, कन्हैया के मुख से समस्त गोपियां गोचारण के समय में घटित जो जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करती हैं। तो आदि शब्द का यह अर्थ है। और शयनादिनी का उनको माताएं उनको सुला देती हैं।
श्री जीव गोस्वामी पाद एक आदि शब्द, उन्होंने भी एक आदि शब्द दे दिया। एक तो श्लोक में है कि असनादि भी, तो उसको व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद ने शयनादीनी ऐसा कह दिया। कहने का मतलब है समस्त गोपिकाओं का भगवान के साथ अपने भगवान को अपना पुत्र मान करके जो जो सेवाएं करती हैं, उस सेवा उसका कोई इयत्ता नहीं है, उसका इतनी ही सेवा है ऐसा नहीं है। जितनी भी सेवा संभव होती है भगवान को सुख देने के लिए, अपने पुत्र को सुख देने के लिए जो जो सेवाएं संभव हैं, जो जो सेवाएं उपलब्ध हैं, वो सब सेवाएं माताएं करती हैं। और भगवान अपनी ओर से क्या करते हैं? स्वचरितैहि प्रहर्षयन्, समस्त गोपिकाओं को अपने विचित्र लीलाओं के, अपने हाव भाव से, अपनी बातचीत से, अपने बैठने उठने से, समस्त अपने स्वभाव से समस्त गोपियों को आनंदित कर रही हैं। तो इस तरह की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद करते हैं। माधव श्रीकांत है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की माधव शब्द का एक अर्थ व्याख्या हुई थी। श्री जीव गोस्वामी पाद माधव शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं क्योंकि माधव का मतलब माया धव, लताया माया धव, माँ की धव, लक्ष्मी की पति, लक्ष्मी के पति हैं माधव। तो जीव गोस्वामी पाद का कहना है कि यहाँ माधव कह करके श्री सुखदेव गोस्वामी इस चीज का इंगित करना चाहते हैं कि जब भगवान ही गोपिकाओं के पुत्र बन करके उनके घर में 1 साल तक आए हैं, तब उनके घर में समस्त स्त्री की अचानक वृद्धि हो गई, अनंत स्त्री उनके घर में उपस्थित हो गई। माधव श्रीकांत इति तद गृह संपत्ति वृद्धिरपि सूचिता, अर्थात उनके हृदय में जो आनंद हुआ उसका तो कोई विवरण नहीं दिया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भगवान जब से पुत्र बन के आए हैं, केवल उनकी आनंद की वृद्धि हुई है ऐसी बात नहीं है, उनके घर में समस्त अन्यान्य श्री संपत्ति की भी वृद्धि हुई है। ततो नृपोन्मर्दन मज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकासना दिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकारघोषैः परिहूतसंगतान् स्वकान् वत्सतरान् अपाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौषधं पयः गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकारघोषैः परिहूतसंगतान् स्वकान् वत्सतरान् अपाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौषधं पयः। भगवान केवल गोपियों के पुत्र बने हैं ऐसी बात नहीं है, समस्त गायों का जितने भी गोए हैं, पता नहीं क्या शब्द है, गैयाओं का सब भगवान भी पुत्र बने हुए हैं। तो इन 2 श्लोकों में माताओं का जो भगवान के प्रति व्यवहार एवं जो सुख है उसका निरूपण किया गया, और इस पद्य में गैयाओं का जो सुख है, समस्त गो माताओं का जो सुख है उसका निरूपण इस पद्य में किया जाता है। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकारघोषैः परिहूतसंगतान् स्वकान् वत्सतरान् अपाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौषधं पयः। तो गावः पयः अपाययन्, अर्थात जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि बछड़ों को गौशाला में छोड़ करके जब भगवान घर में प्रविष्ट हुए तो उनका सबसे पहला काम क्या था कि माताएं गोपिकाएं भगवान को स्तन्यपान करा रही थी। तो गौ माताएं भी वैसा ही करती हैं, अर्थात समस्त गौ माता भी अपने बछड़ों को सबसे पहले स्तन्यपान करा रही हैं। गावः पयः अपाययन्, कैसे? मुहुर्लिहन्त्यः,
अर्थात अपने जिह्वा से, अपने मुख से समस्त बछड़ों को चाट चाट करके प्रेम से उनको जैसे लग रहा कि उनको निगल जाएंगी, इतना प्रेम गौओं का, गौ माताओं का अपने बछड़ों के प्रति है। मुहुर लिहंत्य स्रवदौ सधम, स्रवदौधसम, उनका जो औधस है यानी स्तन्य है, दूध है, वो अपने आप झर रहा है। अर्थात बछड़ों के मुख स्पर्श से पहले ही उनके उनके दूध झर रहे हैं, उनके शरीर से, उनके अंग से दूध झर रहे हैं, एवं उस दूध का समस्त बछड़ा जो कि आज भगवान ही बछड़े बन करके वहाँ उपस्थित हैं, वे उसका आनंद से पान कर रहे हैं। और कैसे बछड़े? कहते हैं कि परिहूत संगतान, हुंकार घोषे ही परिहूत संगतान। अर्थात जब गौ माताएं वापिस आती हैं तो वो हुंकार शब्द करती हैं, अपने बछड़े से मिलने के लिए, अपने बछड़ों को बुलाने के बहाने से जो हुंकार शब्द करती हैं, उस हुंकार शब्द के द्वारा मान लीजिए कि वे बछड़े सब परिहूत होते हैं। परिहूत होने का मतलब है कि आहूत होते हैं, बुलाए जाते हैं, एवं बुलाए जाने पर संगत हो जाते हैं। अर्थात उन गैयाओं के पास वे सब उपस्थित हो जाते हैं बछड़े। तत्त बछड़े, तत्त गोवत्स अपनी मैयाओं के पास जाकर के संगत हो जाती हैं, क्योंकि मैया उनको हुंकार से आवाज दे करके उनको बुलाती हैं। तो हुंकार घोषे ही परिहूत संगतान। श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं परिहूत संगतान, परिहूताः आदौ आहूताः ततः संगताश्च। तो आदौ आहूताः, आदौ परिहूताः, ततः संगताः इति परिहूत संगताः वत्सः तान् वत्सान् अपाययन्, बछड़ों को दूध का पान कराया। अब कौन न गावः, कब? गोष्ठम उपेत्य ततः, अर्थात पहले बछड़ों का वापिस आना होता है, उसके बाद जब गैयाएं, गौ माताएं वापिस आती हैं तब वो हुंकार करती हैं। उस हुंकार का श्रवण करके वो वत्स अपने अपने वत्स उनके पास पहुंच जाते हैं, एवं उनको चाटते हुए, उनको आदर करते हुए, स्नेह करते हुए वे गौ माताएं उनको स्तन्यपान कराती है। गावस्ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम हुंकार। तो गौ माताएं जब जंगल से आती हैं तो उनका सत्वरम यानी पहला काम उनका था कि बछड़ों को बुला करके उनको स्तन्यपान कराना। किन बछड़ों को? ना स्वकान स्वकान, क्योंकि ऐसा नहीं कि देखिए अनंत बछड़े हैं, अनंत गौ माताएं हैं, तो गौ माता जब कोई भी गौ माता हुंकार करती है, अपने बछड़े से मिलने के लिए शब्द करती है, तो उनका खुद का संतान ही उपस्थित होता है, दूसरे का बछड़ा वहाँ उपस्थित नहीं होता है। हम लोग एक बाल्यकाल में एक पद्य पढ़े थे, तो ऐसा था, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम पूर्व जन्म कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। संसार में अनंतानंत प्राणी हैं, सब प्राणी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, कोई बढ़िया कर्म कर रहा है, विविध प्रकार के कर्म व्यक्ति कर रहे हैं। अनंत प्राणी ये सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी दूसरे का कर्म किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ जाकर के संयुक्त हो जाता, सट जाता है। अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का जो कर्म संस्कार है वो किसी और व्यक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाए, यह कभी संभव नहीं है। ये इस संसार की व्यवस्था बनाने वाले जो भगवान हैं, वो इस संसार को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाए हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का कर्म संस्कार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाता है ताकि उस कर्म के कारण उसको वह फल भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके उदाहरण में वो कवि क्या कह रहे हैं, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम। हजारों गायें हों, लाखों गौ माताएं हों और लाखों बछड़े हों,
लेकिन फिर भी जब गौ माता हुंकार करती है तो उन्हीं का बछड़ा उनके पास उपस्थित होती है, अर्थात उन्हीं का बछड़ा, उसी गौ माता का बछड़ा वो जाकर के स्तन्यपान करता है, दूसरे गौ माता का बछड़ा जाकर के करता नहीं है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम पूर्व जन्म कृतम कर्मा कर्तारम अनुगच्छति। इसीलिए सावधान हो जाना है हम लोगों को, ऐसी गलत फहमी में हम लोग न रहें, ऐसी भ्रांत धारणा में हम न रहें कि हम कोई खराब काम कर रहे हैं तो उसका फल कोई दूसरा भोग कर लेगा और दूसरे के अच्छे कर्म का फल हमको मिल जाएगा। ऐसा संसार में कभी नहीं होता है। इसीलिए सावधान होकर के हम लोगों को अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपकर्म से दूर रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते अपकर्म से हम लोग खुद ही दूर हो जाते हैं, अपने आप उसके लिए अलग प्रयास करना नहीं पड़ता है। तो उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी इस पद्य में कहते हैं, स्वकान स्वकान वत्सतरान अपाययन, अर्थात अपने अपने बछड़ों को तत्त गो माताएं स्तन्यपान करा रही। और एक दूसरी बात कह रहे हैं वत्सतरान, वत्सतरान अर्थात जो वत्स थोड़े बड़े हो गए हैं, अर्थात जिनका स्तन्यपान अभी छूट गया है। स्तन्यपान तो छूट जाता है कब, जैसे जब कोई नया बछड़ा उत्पन्न होता है तो पुराना जो बछड़ा होता है, पहले वाला जो बछड़ा होता है, वो फिर स्तन्यपान गौ माता से नहीं करता है, वो घास चर करके या अन्य तृणादि से अपना पेट भरता है। लेकिन आज जो बछड़े हैं वो कोई सामान्य बछड़ा नहीं है, वो साक्षात नंदनंदना बछड़े के रूप में समस्त गोपियों के घर में, समस्त गौशाला में उपस्थित हैं। तो ऐसे बछड़ों को प्राप्त करके गौ माताएं उनको बड़े प्रेम से स्तन्यपान करा रही है, चाहे वो वत्स तरह क्यों न हो गए हों, अर्थात उनका दूध पीना चाहे भले ही छूट गया हो या उसके बाद कोई नया बछड़ा भले ही गौ माता को उत्पन्न हो गया हो, लेकिन गौ माता ऐसे भी बछड़ों को स्तन्यपान कराती हैं जो अब वत्स तरह हो गए हैं, यानी बड़े वत्स हो गए हैं। स्वकान स्वकान वत्सतरान अपाययन मुहुर्लिहन्त्यः, बार बार चाट रही हैं, उनके अंग के प्रत्येक अंश को, प्रत्येक अवयव को वो माता चाट रही है और इधर स्तन्यपान करा रही, एक समय दोनों क्रियाएं कर रही हैं। मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौ सधम पयः, स्रवत जो औधसा अर्थात अपने आप जो दूध झर रहा है, अनायास जो दूध झर रहा है उसका पान करा रही है। यहाँ लिहन्त्य जो एक व्याख्याकार हैं वो कहते हैं ये आर्ष प्रयोग है, क्योंकि लिह धातु भुआदि अदादि गणीय है, द्वितीय गणीय है, तो वहाँ नुम नहीं होता है, सप्शन और नित्यम इस सूत्र से नुम नहीं होता है। तो लिहन्त्य ये जो नुम है ये आर्ष प्रयोग है। इस तरह की व्याख्या वे देते हैं श्री गंगाधर सहाय जो अन्वितार्थ प्रकाशिकाकार हैं। अब इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग श्री जीव गोस्वामी पाद की जो वैष्णव तोषणी व्याख्या है उसका श्रवण करेंगे। गवांच तथैव स्नेह विशेषम आह, अर्थात जैसे गोपिकाओं का स्नेह विशेष अपने पुत्रों पर था, क्योंकि नंदन ही उनके पुत्र बन करके आए हैं, अपने पुत्र के ऊपर तो स्वाभाविक स्नेह होता ही है, और जब नंदन ही पुत्र बन करके आए हों तो उस समय उनके स्नेह की सीमा का कौन वर्णन करें। तो इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गवाम च तथैव स्नेह विशेषम, जिस तरह से मैयाओं के हृदय में स्नेह विशेष था उसी तरह से गौओं के हृदय में भी अपार स्नेह अपने बछड़ों के प्रति था, क्योंकि साक्षात नंदनंदन ही उनके बछड़े बन के आए हैं। गवाम च तथैव स्नेह विशेषम आह गाव इति स्वकान स्वकान इति स्वेषाम एवं निकट प्राप्तत्वात्, क्योंकि जब गौ माताएं आह्वान करती हैं, जब 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 घोष करती है, जब राव करती है, अपने संतान को बछड़ों को बुलाती है,
तब अपने अपने बछड़े ही आते हैं। इसलिए स्वकान स्वकानिति स्वेषाम एवं निकट प्राप्तत्वात्, अपने अपने बछड़े ही उनके पास आए हुए होते हैं। ममता संबंधेन अतिशयाच्च, तो अपने बछड़े के प्रति गौ माता का अतिशयित प्रेम होता है, इसलिए वही बछड़ा उनके पास आकर के उपस्थित होता है। उसका लेहन करते हुए गौ माता क्या करती है, उनको स्तन्यपान कराती है। वत्सतरान वृद्धिम गतान अपि वत्सान, यद्यपि बड़े हो गए हैं बछड़े, अब उनको दूध पीने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद दूसरा भी बच्चा आ गया है, दूसरा भी वत्स आ गया है, फिर भी ऐसे जो बड़े बछड़े हैं उनको भी स्तन्यपान करा रही हैं। इस बात को अगले भी प्रकरण में ऐसा कहा गया है, समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन्, वत्सवत्योपि वत्सान अपाययन्, अर्थात जिनके पास, जिन गौमाताओं को बछड़ा, नया बछड़ा उत्पन्न हो गया है, वत्सवत्यः अपि, यद्यपि वे गौ माता वत्सवती हैं, फिर भी अपने जो पुराने बछड़े हैं, जो ज्येष्ठ वत्स हैं, उनको भी स्तन्यपान करा रही हैं। औधसम आपीन भरम, यानी पूरे स्तन्य को, अच्छा जितना भी दूध उनके शरीर में होता है, उनके अंग में होता है, सब स्तन्य को पान कराना चाहती है। औधसम आपीन भरम इति तदीय सर्वपय श्रवणारंभाभिप्रायेण, श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है, जब से नंदनंदन को बछड़े के रूप में, अपने संतान के रूप में गौ माता प्राप्त की हुई है, तब से उस बछड़े के सानिध्य से ही उसका तदीय सर्वपय श्रवणारंभाभिप्रायेण, तो उनका, उस गौ माता का समस्त दूध अपने आप झर करके बाहर निकल जाने का प्रयास करता है। यानी उस वत्स के प्रति स्नेहातिरेक के कारण, नंदनंदन के प्रति स्नेहातिरेक के कारण, बहुकाल से नंदनंदन को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की जो कामना थी, स्तन्यपान कराने की गौ माताओं की जो कामना थी, वह कामना आज पूर्ण हो रही है। इसलिए उनके सानिध्य से तो उनके सानिध्य से ही स्तन्य अपने आप क्षरित हो रहा है। तदीय सर्वपय श्रवणारंभाभिप्रायेण तत्रापि सत्वरमिति मुहुरिति सर्वदित्यादिकम पूर्वतो विशेष ज्ञापकम। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, यहाँ पर जो इस पद्य में जो शब्द, कई शब्द, जैसे सत्वरम, गावस्ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम, यहाँ जो सत्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, और मुहुर शब्द का, मुहुर लिहंत्य एवं स्रवदौधसम, स्रवत औधसम, अर्थात अपने आप दूर झरना, यह इन शब्दों से पहले के स्नेह की तुलना में विशिष्ट स्नेह की बात कही जाती है। पहले भी गौ माताएं अपने बछड़ों को स्तन्यपान कराती हैं, उनके बछड़ों के प्रति उनका इसी तरह का स्नेह था। लेकिन इस पद्य में जो मुहुः शब्द है और जो सत्वर शब्द है एवं जो श्रवद औधस शब्द है, इन शब्दों से भगवान जब बछड़े के रूप में उपस्थित हैं, उनके प्रति जो स्नेह विशेष है, प्रेम विशेष है, वह प्रकाशित होता है। इसको हम आगे के श्लोक में श्रवण करेंगे कि पहले के प्रेम और आज के प्रेम में क्या अंतर है, क्योंकि वो जो गौ माता का जो बछड़ा है वो तो कहीं से भी नहीं लगता है कि नंदनंदन है, श्री कृष्ण है, ऐसा तो देखने से कहीं से भी कुछ नहीं लग रहा। क्योंकि हम लोग जो पहले श्रवण किए हैं, यावत वत्सपवत् सकाल्पवपुर यावत करांघ्रियादिकम, तो उस श्लोक में तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ऐसा कोई स्वरूप नहीं था कि जिससे पता चले कि ये मेरा बछड़ा नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, नंदनंदन है, ये श्री कृष्ण है, ऐसा तो कुछ पता चलने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी उस बछड़े के सानिध्य से, जो कि नंदनंदन आज बछड़े के रूप में उपस्थित हुए हैं, उस पुत्र के रूप में, जो नंदनंदन ही पुत्र के रूप में आज
उपस्थित हुए हैं, तो उनके सानिध्य से ही उनके हृदय में इतना प्रेम बढ़ जाता है, उससे उनको इतना आनंद प्राप्त होता है। तो इसी से ही पता चल जाता है कि आज कुछ विशेष है। तो इसी विशेषता को समझाने के लिए, इसी विशेषता को ज्ञापित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज इस श्लोक में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। गावस्ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम हुंकार घोषैः परिहूत संगतान स्वकान स्वकान वत्सतरान अपाययन मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौध संपयः गोगोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना। गोगोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना। श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपने अंतिम पंक्ति में, पूर्व श्लोक की अंतिम व्याख्या के अंतिम वाक्य में जिस बात का उल्लेख किया है, उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में अत्यंत प्रांजल भाषा में अत्यंत स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने क्या कहा? यह कहा कि तत्रापि सत्वरमिति मुहुरिति स्रवद इत्यादिकम पूर्वतो विशेष ज्ञापकम। अर्थात जब नंदनंदन उनके पुत्र के रूप में उपस्थित नहीं हुए थे, तो उस समय उन माताओं का एवं गौ माताओं का जो प्रेम था, जो भाव था, उससे आज कुछ विशेष दिख रहा है। जब नंदनंदन उनके पुत्र एवं वत्स बनकर के आए हैं, तो वो क्या विशेष है, उसी बात को इस श्लोक में प्रकाशित किया जाता है। गो गोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना। कहते हैं गवाम अस्मिन् मातृता आसीत्, अर्थात समस्त गैयाओं का, गोमाताओं का, समस्त गोमाताओं का भगवान नंदनंदन में स्नेह था, क्योंकि वे उनके पुत्र बनकर के, बछड़े बनकर के आए हैं। और गोपियों का भी भगवान के प्रति स्नेह था, क्योंकि वे पुत्र के रूप में उपस्थित हुए। गो गोपीनां मातृता अस्मिन् आसीत्, अर्थात अस्मिन् श्री कृष्णे नंदनंदने गवाम गोपीनां च मातृता आसीत्, यानी मातृभाव था, वात्सल्य भाव था। कैसे? पूर्ववत, यानी पूर्ववत। अर्थात जब नंदनंदन संतान बनकर के नहीं आए थे, तब इन बच्चों के प्रति उन माताओं का जो स्नेह था, आज भी उसी तरह का स्नेह है। लेकिन अंतर इतना है, स्नेहर्धिकां बिना, स्नेह की जो रिद्धि है, रिद्धि का मतलब है वृद्धि, अर्थात स्नेह का जो उत्कटता, स्नेह का जो आधिक्य, वो उसमें फर्क था। अन्य समस्त क्रियाओं में कोई इतना फर्क नहीं था। अर्थात अपने पुत्रों के प्रति जैसा व्यवहार था, नंदनंदन के प्रति भी वैसा ही व्यवहार है जब वे पुत्र बनकर के आए हैं। लेकिन स्नेह की रिद्धि अब बढ़ गई है। अर्थात इसको व्याख्याकार लोग बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, हम लोग उसका श्रवण करेंगे। कहने का मतलब है, समस्त गोपिकाओं का नंदनंदन के प्रति जो भाव था, जो स्नेह था, वो स्नेह अपने पुत्र के प्रति नहीं था। कहने का मतलब है, एक ओर तो नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र हैं, दूसरे ओर तत्त पुत्र हैं, श्रीराम सुबलादि गोपिकाओं के पुत्र हैं। तो वो किसके प्रति माताओं का भाव ज्यादा था? ना नंदनंदन के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम ज्यादा था। अर्थात पुत्र के प्रति जो प्रेम, उससे भी ज्यादा प्रेम नंदनंदन के प्रति था, सभी गोपिकाओं का। लेकिन आज की स्थिति यह है
कि पूर्ववत यद्यपि स्नेह है, अर्थात पहले जैसे अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता था, आज भी उसी तरह का है, लेकिन पहले के स्नेह में आज के स्नेह में अंतर यह है, स्नेह की रिद्धि पहले नहीं थी, स्नेह का आधिक्य नहीं था। अपने पुत्र के प्रति भी स्नेह का प्राचुर्य वैसा नहीं था जैसा स्नेह का प्राचुर्य नंदन के प्रति था। लेकिन आज से उनका जो स्नेह है वो भगवान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति कई गुना बढ़ गया है। तो इस बात को हम लोग भगवान की कृपा से श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या, श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण करेंगे। आज तो समय हो चुका है। गो गोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्धिकां विना पुरोपदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।